सभी को नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आयोजित इस व्याख्यान के कार्यक्रम में सभी उपस्थित बंधुओं और बहनों को मैं नमस्कार करता हूं। आज के व्याख्यान का विषय जो उन्होंने निश्चित किया है उसके अनुसार भारत की संत परंपरा और राष्ट्रीयता के विविध आयाम। हम लोग जानते हैं कि भारत विश्व भर में एक विशेषता रखने वाला देश है। हमारी विशेषता हमको दुनिया के और देशों से थोड़ा भिन्न रखती है। हमारी विशेषताओं में हमारी आध्यात्मिक धारा यह प्रमुख है। दुनिया के अन्य देश राजनीतिक दृष्टि से राज्य व्यवस्थाओं को प्रमुख मानते हुए आगे बढ़ते हैं और उनकी आत्मा राज्यों की व्यवस्थाओं में रहती है। उसके विपरीत हमारे देश की आत्मा अध्यात्म में रहती है। भारत की आध्यात्मिक भावनाओं ने इस देश को सदैव जीवंत रखा है और यह आध्यात्मिक भावना सनातन काल से वैदिक परंपरा के रूप में पहले और बाद में अन्य अनेक धाराओं के रूप में निरंतरता के साथ चली आ रही है। युग युग में यह आध्यात्मिक धारा युगानुकूल अपना रूप लेती है। कोई भी व्यवस्था कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वो व्यवस्था बदल जाती है, वो व्यवस्था बिगड़ जाती है। समाज में विकृतियां आना यह समाज का स्वाभाविक धर्म है और समाज में विकृतियां आती हैं तो भारत की परंपरा के अनुसार कोई न कोई आध्यात्मिक विभूति इस देश में खड़ी होती है और समाज को आध्यात्मिक प्रकाश में एक नई योग्य दिशा देती है। समाज अपने सनातन आध्यात्मिक मूल्यों को ध्यान में रखकर उनको संभाल कर संजोकर आगे बढ़ता है। विकृतियां और कुरीतियां दूर हो जाती हैं। समाज को एक नया कलेवर मिलता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा आध्यात्मिक बनी रहती है। इस देश में एक ऐसा काल आया जब सनातन अपनी संस्कृति कहीं न कहीं विकृति की ओर चली गई। जो हमारी यज्ञ की संस्कृति थी उसका एक श्रेष्ठ विचार था। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि कर्म कांडों के अंदर वो श्रेष्ठ विचार थोड़ा सा ढक गया। कर्मकांड लंबे होने लगे। सामान्य जन उनके श्लोकों के ऋचाओं के अर्थ को भी नहीं समझता था। समाज में कहीं न कहीं आपस में दूरियां और मतभेद भी खड़े होने लगे। ऐसे कठिन काल में स्वयं भगवान बुद्ध अवतरित हुए। भगवान बुद्ध करुणा के अवतार थे, वे दया के अवतार थे, साक्षात अहिंसा के प्रतीक थे। उन्होंने उस समय देश में आई विकृतियों और कुरीतियों को दूर कर एक नए समाज की रचना का आह्वान किया। विश्व के अंदर एक संगठित संघबद्ध एक नया संप्रदाय चल पड़ा, जिसके अंदर का जो मौलिक तत्व ज्ञान था, दर्शन था, वह आध्यात्मिक था। उन्होंने विश्व के किसी भी प्राणी के साथ भेदभाव मानने से अस्वीकार कर दिया। वह संप्रदाय सारे दुनिया में तेजी के साथ बढ़ा। बुद्ध की करुणा, बुद्ध की अहिंसा, बुद्ध का त्याग और अपरिग्रह आज भी हमारी आंखों के सामने और विश्व के सामने एक आदर्श के रूप में हम देखते हैं। फिर एक ऐसा काल आया जब फिर विकृतियां बढ़ गईं। फिर ऐसा लगने लगा एक नया परिवर्तन होना चाहिए। भगवान बुद्ध का दिया हुआ विचार भी भिन्न भिन्न अनेक संप्रदायों, उपसंप्रदायों, मतों और पंथों में बंटता चला गया। तंत्रयान, मंत्रयान, ऐसे अनेक पंथ उपपंथ खड़े होते चले गए। जब विकृतियां अधिक बढ़ी तो केरल से एक युवक खड़ा होता है। सनातन दर्शन का एक ध्वजा पताका लेकर केरल से केदारनाथ तक, वहां से कन्याकुमारी तक, वहां से कामाख्या, जगन्नाथ जी, द्वारका होता हुआ कांची कामकोटि आ जाता है। आज से लगभग 2,2500 वर्ष पूर्व वह शंकर
सारे देश में अध्यात्म का और वैदिक संस्कृति का, वैदिक परंपरा का शंखनाद करता चलता है। वो सभी के साथ शास्त्रार्थ भी करते हैं, विचार भी करते हैं, फिर से सनातन आध्यात्मिक परंपरा की स्थापना करते हैं। उस समय लगभग 73 प्रकार की जो पूजा पद्धतियां विकसित हो गई थी, उन पूजा पद्धतियों का परिष्कार करते हैं और केवल 5 प्रकार की पूजा पद्धतियों में सबको समेट देते हैं। तो सूर्य है, विष्णु है, शिव है, शक्ति है और गणेश, ये पंचायतनी पूजा का एक नया विचार देते हुए सारे देश को एक नया सांस्कृतिक एकता का दर्शन देते हैं। यह कोई आसान बात नहीं थी। शंकराचार्य ने काशी की एक गली में चांडाल को अपना गुरु मान लिया, उनको संकोच नहीं हुआ। इस प्रकार से शंकराचार्य ने एक और आध्यात्मिक जो परंपरा थी, जो वैदिक संस्कृति और वैदिक जो दर्शन था, उसको पुनर्स्थापित भी किया और उस समय आ गई विकृतियों को दूर करने का एक यशस्वी कार्य किया। सारे देश को एक मौलिक एकता का एक नया आयाम उन्होंने दिया। शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी लिखा, अर्थात उपनिषदों का, ब्रह्मसूत्र का तथा गीता का उन्होंने भाष्य लिखा और तीनों इन ग्रंथों का भाष्य फिर आचार्यों के लिए इस देश में एक प्रकार से अनिवार्य हो गया। आचार्य वही होता था जो इस प्रस्थान त्रयी अर्थात तीनों ग्रंथों पर अपना एक भाष्य लिखता था। शंकराचार्य चले गए। बाद में फिर समाज में विकृतियां आई और समाज के ऊपर विदेशी आक्रमणकारियों का ऐसा आतंक जैसा स्थापित होने लगा। उस समय हम नाथ योगियों को देखते हैं। नाथ योगी पिछले 1100-1200 वर्षों से देश भर में अलख जगाए हुए थे। गोरखनाथ बड़े महिमा मंडित ऐसे योगी हो गए जिन्होंने पूरे देश भर में नाथ के इस योग संप्रदाय का बड़ा भारी व्यापक विस्तार किया। देश में कोई भी हिस्सा मिलना आज कठिन है जहां नाथ योगी न हो। इस्लाम के इस आक्रमण के समय इन नाथ योगियों ने गांव गांव गली गली जाकर भैरवी गाते हुए मोर्चा लिया। गांव गांव को एक अच्छा उन्होंने मंच दिया, एक स्थान दिया। और इसी समय हम देखते हैं दक्षिणी भारत में नायनमार और आलवार संतों की एक सुंदर परंपरा हमको दिखाई देती है। शैव संतों में 63 जो है वे नायनमार है और 12 जो है अलवार है। अलवार वैष्णव संत है, नायनमार जो है वे शैव संत है। इनमें शूद्र भी हैं, इनमें स्त्रियां भी हैं। नायनमारों में पुनीतवती अम्मैयार नाम से एक महिला थी और नंदनार शूद्र है, वे नायनमार है। शिव की भक्ति में वे अपने अपने स्थान पर घूमते हैं। शिव की भक्ति का वे प्रवचन भी करते हैं और देखते देखते पूरे तमिलनाडु से भक्ति की तरंगें उठने लगी। शैव भक्ति और वैष्णव भक्ति का एक बड़ा उद्गम केंद्र तमिलनाडु बन गया। उसी समय दक्षिण में एक बड़े महिमा मंडित दूसरे संत प्रकट होते हैं जो विद्वत्ता में प्रचंड है। उनका नाम है रामानुजाचार्य। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व रामानुजाचार्य ने प्रस्थान त्रयी लिखा, अर्थात उन तीनों ग्रंथों पर भाष्य लिखा। समाज में विकृति तो आ रही थी, उस विकृति को दूर करने के लिए उन्होंने आह्वान, भक्ति के क्षेत्र में सभी को अनुमति है। भक्ति के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भेद, किसी भी प्रकार की किसी के लिए रुकावट ये स्वीकार नहीं। सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मताः, अर्थात जो प्रपत्ति है, भक्ति है, इसका अधिकार सबको है। सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मताः, ऐसा भक्ति आंदोलन का हम कह सकते हैं। सूत्रपात करने वाले अपने रामानुजाचार्य इस ध्येय वाक्य को लेकर दक्षिण में खड़े हो गए। उन्होंने उन दिनों की जो पूजा पद्धतियां थीं उसमें सभी जाति को, सभी वर्णों को स्वीकार किया, सबको काम दिया। उन्होंने देश की यात्रा की
वहां से पदयात्रा करते हुए मेलुकोट अर्थात दक्षिण भारत से वे दिल्ली तक आए। कहा जाता है कि मलिक काफूर नाम का एक सरदार था, आक्रमण करते हुए वह दक्षिण में पहुंच गया था। वहां से वह कृष्ण की मूर्ति लेकर उत्तर भारत आ गया। रामानुजाचार्य उस कृष्ण की मूर्ति को लेने के लिए दिल्ली आ गए। दिल्ली से भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर के वे आगे बढ़े दक्षिण भारत की ओर। तब उत्तर भारत से ही एक परिवार की लड़की जो थी, जो मलिक काफूर के परिवार की थी, उसका नाम था बीबी नाचियार। वो भी कृष्ण भक्ति के साथ उन्हीं के साथ चली गई। रामानुजाचार्य ने वैष्णव भक्ति का एक सुंदर संदेश दिया। रामानुजाचार्य ने पूजा की सभी पद्धतियों में सभी वर्णों और वर्गों को स्थान दिया। रामानुजाचार्य ने भक्ति के क्षेत्र में सभी जातियों को आह्वान किया। जब स्नान करने के लिए जाते थे तो 2 ब्राह्मणों के कंधों पर हाथ रख करके जाते थे। स्नान करके लौटते थे तो 2 शूद्र लोगों के कंधे पर हाथ रख करके आते थे। उन्होंने कहा, जन्म से कोई बड़ा नहीं होता। अर्थात इस देश में भक्ति आंदोलन के प्रणेता के रूप में हम रामानुजाचार्य को आज भी स्मरण करते हैं। उन्हीं की परंपरा में आगे आ गए रामानंदाचार्य। वे दक्षिण भारत के ही थे, लेकिन काशी को उन्होंने केंद्र बनाया। काशी के पंचगंगा घाट पर रहकर उन्होंने वैष्णव भक्ति का आह्वान किया। रामानंदाचार्य अपने आप में अनेक सद्गुणों के समुच्चय थे। रामानंदाचार्य एक और बड़े भारी साधक थे, तपस्वी थे, लेकिन दूसरी ओर बड़े भारी विद्वान भी थे। रामानंदाचार्य पहले ऐसे व्यक्ति हैं, पहले ऐसे आध्यात्मिक विभूति हैं जिन्होंने ईश्वर की भक्ति के काव्य लोक भाषा में लिखने प्रारंभ किए और देश में एक नया संदेश दिया। उसके पूर्व जो ईश्वर भक्ति के काव्य थे वो संपूर्ण उत्तरी भारत में संस्कृत में ही लिखे जाते थे। वे मंदिर में पूजा करने वालों का भी सम्मान करते थे और जो मंदिर में नहीं जाते थे, निर्गुण भक्ति करते थे, उनका भी सम्मान करते थे। उत्तर भारत में निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के भक्ति आंदोलनों का केंद्र बिंदु रामानंदाचार्य बन गए। हमको ज्ञात होगा कि हनुमान जी की अर्थात किसी भी देवता की जो आरती हिंदी में लिखी गई वो रामानंदाचार्य जी के द्वारा ही लिखी गई। हम सुनते हैं आरती कीजिए हनुमान लला की, ये हिंदी में लिखी गई। उसके पहले के सभी जो स्तोत्र थे वे संस्कृत में थे। रामानंदाचार्य जी ने कहा कि जाति पाति का कोई विचार आध्यात्मिक साधना में स्वीकार नहीं, जाति पाति नहीं। हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पात पूछे नहीं कोई। ये वाक्य स्वयं रामानंदाचार्य ने दिया। ईश्वर की भक्ति और आध्यात्मिक साधना के काव्य लोक भाषा में लाने का कार्य ये रामानंद जी का है। रामानंद जी की शिष्य परंपरा बड़ी व्यापक थी। उन्होंने ब्राह्मणों को भी शिष्य बनाया और जो अब्राह्मण थे उसमें बड़ी संख्या में उनके शिष्य बने। जो सगुण भक्ति में थे वे उनके शिष्य बने और जो निर्गुण भक्ति वाले थे वे भी उनके शिष्य बने। योगायोग और आश्चर्य की बात ऐसी थी, जो अब्राह्मण थे वो अधिक प्रतिष्ठा पाए। कबीर और रैदास उन्हीं के शिष्य थे, धन्ना और पीपा उन्हीं के शिष्य थे, महिलाएं भी उनकी शिष्या बनी। और इस देश में एक भक्ति को उत्तर भारत के अंदर एक नए आयाम देने का कार्य रामानंद जी ने किया। वो काल ऐसा था जब देश पर भयंकर आक्रमण इस्लाम का जारी था। इस्लाम के शासक लोग किसी भी प्रकार से यहाँ के सारे स्वरूप को बदल देना चाहते थे। वैसा वे अनेक स्थानों पर भारत में आने के पूर्व कर चुके थे। संपूर्ण भारत को इस्लाम में बदल देने के लिए वे कृत संकल्पित होकर के आ गए थे। एक बड़ा संकट हमारा देश देख रहा था। बिखरा हुआ समाज था। राजा लोग युद्ध के मैदान में हार गए। बड़े बड़े मंदिर और उनकी विशाल मूर्तियां हम लोगों के सामने ध्वस्त हो गई। न सेना और न प्रशासन, सब कुछ परकीय हो गया। परकियों का एक बड़ा आतंक यह था, किसी भी प्रकार से यहाँ की राज्य व्यवस्था का सहारा लेकर
यहाँ के लोगों को इस्लाम में मतांतरित कर दिया जाए। इस बात के लिए वे कटिबद्ध थे। इस बात में उनको ऐसा लगता था ये परम पवित्र ईश्वरीय कार्य है। हिंदू समाज ने ऐसा पहले कभी देखा नहीं था। अत्यंत बुद्धिमान प्रज्ञा संपन्न हिंदू समाज की भी प्रज्ञा लुप्त हो गई। क्या किया जाए क्या न किया जाए समझ में नहीं आता था। इस्लाम ने एक और सामने एक खतरा उत्पन्न किया था। एक बार मुसलमान बन जाने के बाद उसको कोई भी फिर से हिंदू बना नहीं सकता था। फिर से हिंदू बनाने वाला और हिंदू बनने वाला, इन दोनों के लिए मृत्युदंड ही एकमात्र विकल्प था। कौन करता इस कार्य को? कौन इनको वापस पुनः उनके पूर्वजों के धर्म में लाता? ऐसे में रामानंदाचार्य खड़े हो गए। रामानंदाचार्य ने हिम्मत के साथ कहा, नहीं नहीं, जो किसी भी प्रकार से जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए हैं, अनिच्छा से जो मुसलमान हो गए हैं, ये फिर से हिंदू धर्म में वापस आ सकते थे। रामानंदाचार्य ने आह्वान किया और इसके लिए बड़ी सरल पद्धति उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा, तुलसी की माला कंठ में धारण करो, जिह्वा पर तुलसी का दल रखो, एक 4 बूंद गंगा जल की अपने मुंह में डालो, भगवान का ईश्वर का नाम लो, आप वैष्णव हो गए, हिंदू हो गए। शुद्धि के लिए इतना पर्याप्त है। रामानंद के बारे में कहा जाता है, कंठे च तुलसी माला। रामानंद ने कंठ में धारण करने के लिए तुलसी की माला दे दी। जिह्वा राममयी कृता, जीभ पर राम नाम आ गया। म्लेच्छास थे वैष्णवाश्चासन, जो म्लेच्छ थे वे वैष्णव के आसन पर विराजमान हो गए। रामानंद प्रभाव कृत, रामानंद का ऐसा प्रभाव हो गया। रामानंद के बाद जो धार्मिक आध्यात्मिक साहित्य था वो लोक भाषाओं में आने लगा। सभी जातियों में संत खड़े होने लगे। महिलाएं भी इस आंदोलन में आगे आ गईं। निर्गुण और सगुण दोनों का समन्वय हो गया। जो मुसलमान किसी भी कारण से बना लिए गए, उनके शुद्धि के लिए नई व्यवस्था उन्होंने दे दी। आगे से प्रस्थान त्रयी लिखना यह अनिवार्य नहीं रह गया। संत लोग उनको प्रस्थान त्रयी लिखना यह अनिवार्य नहीं था। कबीरदास हो गए और रैदास हो गए, वे धन्ना थे, पीपा थे, सुरसरी बाई, इन सब ने प्रस्थान त्रयी नहीं लिखा। लोक भाषाओं में संतों का साहित्य आने लगा। इसके लिए अग्रगण्य प्रारंभ करने वाले जो संत हैं, इस नई परंपराओं को देने वाले हैं, समाज में नई व्यवस्थाओं को देने वाले हैं, उनका नाम है रामानंद। उनके शिष्य जो कबीर हो गए, उन्होंने कहा ये सच बात है, संस्कृत में लिखे गए साहित्य को बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। जो लोक भाषा में लिखा हुआ साहित्य है उसको अधिक लोग पढ़ सकते हैं। तो वे कबीरदास कहते हैं, संस्कृत है कूप जल। संस्कृत तो एक कुएं के जल की तरह है। उसके लिए डोर चाहिए, बाल्टी चाहिए, तब निकाल करके वो जल उपयोग में आएगा। भाखा बहता नीर, जो भाषा है ये बहते हुए जल की तरह है। जैसे नदी में जल बहता है, कोई भी उसका उपयोग कर सकता है। अर्थात सारे देश में धीरे धीरे संतों का साहित्य, आध्यात्मिक साहित्य ये लोक भाषाओं में आने लगा। हम ऐसा मानते हैं कि देश में जो संत परंपरा का ये प्रादुर्भाव है, इसका जो नया रूप है, ये रामानंद जी के बाद प्रारंभ होता है। हम ऐसा भी मानते हैं इस परंपरा में ऐसे लोगों को बहुमान मिला है, सम्मान मिला है, जो श्रमजीवी जातियों से आए थे, जो कोई न कोई कारोबार करते थे, किसी प्रकार का श्रम करके जीव को पार्जन करते थे। उदाहरण के लिए कबीर है, वे वस्त्र बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा बिक्री करके आते हैं। कपड़ा बनाते समय वे ध्यान रखते हैं, एक एक धागा लगाते समय वो बोलते हैं, मेरे राम जी इस वस्त्र को पहनेंगे, मेरे राम जी के लिए वस्त्र बन रहा है। यह आध्यात्मिक भाव था। संत रैदास जूता बनाते समय वे ध्यान करते हैं, मेरे मुकुंद बिहारी जो है ये जूता पहनेंगे, उनके लिए जूता बना रहा हूं। सेना नाई है, बाल काटते समय, बाल बनाते समय लोगों का वो ध्यान रखते हैं,
मेरे सामने बैठे जिनके मैं बाल काटता हूं, बनाता हूं, वो स्वयं ईश्वर रूप है। नामदेव शिंपी हैं, वे दर्जी हैं, वे कपड़ा सिलते हैं। धन्ना जाट है, सवता माली है, गोरा कुम्हार हैं। रामानंद जी के बाद देश में एक ऐसी परंपरा खड़ी हुई जिसमें कि श्रमजीवी लोग सामने आए। इन संतों ने उस समय की सारी परिस्थितियों में उस चुनौती को स्वीकार किया। वो कठिन काल था। हिंदुओं पर एक और जजिया लगा था और दूसरी ओर तीर्थ यात्रा में जाने पर भी टैक्स देना पड़ता था। हिंदुओं के सामान पर चुंगी डबल थी। हिंदुओं को किसी प्रकार के उत्सव मनाने को मना था। ऐसे कठिन काल में इन संतों ने मंच दिया। कबीर ने वाणी दी। जो समाज में उपेक्षित हो गए थे उनके लिए कबीर लाठी लेके खड़े हो गए। कबीर हिम्मत के साथ खड़े हैं। कबीर जो तथाकथित पिछड़ी जातियां हैं उनका नेतृत्व संभाल लेते हैं। कबीरदास कहते हैं हिम्मत के साथ, अरे भाई तुम लोग हमारे साथ भेदभाव क्यों करते हो? एक ही माँ के पेट में 9 माह तुम रहे, 9 माह हम रहे, तुम कैसे बड़े हो गए और हम कैसे छोटे हो गए? हिम्मत के साथ इन संतों ने इस भेदभाव के विरोध में प्रश्न खड़े किए। उन प्रश्नों को पूछा। देखते देखते हजारों लोग इन संतों के साथ एकजुट हो गए। संतों ने एक मंच दिया है। संतों ने इन मूक लोगों को वाणी दी है। संतों ने उन पिछड़े लोग जो समाज में किसी भी प्रकार से अधिकार से दूर हो गए उनका नेतृत्व किया, उनको आत्मविश्वास दिलाया और कहा आप चिंता मत करिए, प्रभु आपके साथ है, आप किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार हम नहीं करेंगे। ऐसा कहते कहते हम देखते हैं देश में सैकड़ों संत ऐसे खड़े हो जाते हैं जो आध्यात्मिक भाव लेकर किसी भी प्रकार के भेदभाव को, किसी भी प्रकार की विषमता को मानने से मना कर देते हैं। एक अद्भुत आंदोलन है, एक नया आंदोलन है जो देश में हम देख रहे हैं। हम देखते हैं तुलसीदास काशी में खड़े हैं। तुलसीदास उस समय खड़े थे जब दिल्ली में इस्लाम की सल्तनत है, इस्लाम का राज्य है, चारों ओर आतंक है। तुलसीदास ने साहित्य का लेखन किया। तुलसीदास ने उस समय रामचरितमानस लोक भाषा में लिखा है। लोक भाषा में लिखा रामचरितमानस सारे देश में कैसा लोकप्रिय हो गया। तुलसीदास संस्कृत जानते हैं, लेकिन संस्कृत जानते हुए भी वे लोक भाषा में रामचरितमानस लिखते हैं। रामचरितमानस लिखकर वे इसको छोड़ नहीं देते। रामचरितमानस लिखकर वे रामलीला खिलाते हैं, रामलीला का मंचन करते हैं। रामलीला में राम की एक सेना है, रावण की एक सेना है। रावण के साथ भी 100, 200, 500 लोग रहते हैं। राम के साथ भी अभिनय करने वाले 100, 200, 1000 लोग रहते हैं। सब जाति वर्गों को वहां स्थान मिलता है। राम राजा है, राम हमारा राज्य है। भारत का राजा राम है, हिंदू का राजा राम है। और तुलसीदास ने वही नारा लगवाया रामलीला में, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में तुलसीदास जी ने प्रशिक्षित करके लोगों को रामलीला खेलने के लिए भेज दिया। एक नया जन आंदोलन है। तुलसीदास अकबर के दरबार में नहीं गए। अकबर के दरबार में उनको बुलाया, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हम तो रघुवीर के और चाकर बने हुए हैं, अब तुलसी का होंगे नर के मनसबदार। आदमी की मनसबदारी तुलसी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने राम के दरबार की शरण ली, अकबर के दरबार या मुगल दरबार की शरण नहीं ली। एक नया संदेश था, लोगों के मनोबल के बढ़ाने वाला ये संदेश था। इसमें बहुत कुछ था जो हम लोग देखते हैं। जो पूरा रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते उनके लिए तुलसी ने हनुमान चालीसा लिख दिया। तुलसी ने कहा छोटी छोटी हनुमान की मूर्तियां बनाओ, गांव गांव स्थापित करो, अखाड़ा बनाओ, युवकों को अच्छे प्रकार से और स्वास्थ्य का ध्यान कराओ, वे मजबूत शरीर लेकर, मजबूत मन लेकर खड़े हों, हनुमान चालीसा पढ़े। उत्तरी भारत में गांव गांव के अंदर हनुमान चालीसा, अखाड़े और हनुमान जी के मंदिर स्थापित होने लगे। हम पंजाब का जब यह संत आंदोलन देखते हैं उसमें एक नई बात है।
पंजाब के संत आंदोलन का नेतृत्व करते हैं गुरु नानक देव। लेकिन उनके पहले भी वहां पर नामदेव आ चुके हैं। नामदेव 200 वर्ष पूर्व नानक से वहां पर आ गए थे। महाराज छोड़कर नामदेव पंजाब में आ गए थे। भक्ति का प्रचार नामदेव पंजाब में करते हैं, गुरु नानक देव आते हैं। गुरु नानक देव उदासियां करते हुए सारे देश में घूमते हैं। आज भी आश्चर्य होता है, पंजाब की धरती से निकलकर गुरु नानक देव सारे देश के उस समय के सभी प्रमुख स्थानों पर गए, सभी तीर्थों पर गए। उन्होंने उस समय की प्रचलित पूजा पद्धतियों की युगानुकूल व्याख्या की। जब वे जगन्नाथ जी के मंदिर में गए तब ध्यान में आया कि आरती हो रही है। उन्होंने प्रकृति की आरती करने को कहा। उनका देखो कैसा भगवान ने गगन बनाया है, कैसा सूर्य और चंद्र बनाया है, इसकी करो। भगवान की आरती जो है वो इस प्रकार से करो। उन्होंने जगन्नाथ जी की आरती के साथ साथ ये संदेश दिया कि संपूर्ण जगत तो ईश्वर का है, इसकी आरती करो। एक नया स्वरूप दे दिया। गुरु नानक ने कहा ये जो यज्ञोपवीत पहन रहे हो, एक ऐसा यज्ञोपवीत पहनो जिसमें त्याग हो, जिसमें ज्ञान हो, वैसा यज्ञोपवीत का विरोध नहीं किया, यज्ञोपवीत की परिभाषा बदल दी। आरती का विरोध नहीं किया, आरती की परिभाषा बदल दी। ये नानक का वो है संदेश जो हमको दिखाई देता है। नानक ने एक नया संदेश दिया है। नानक का संदेश ऐसा है जो उस युग के अनुकूल है। नानक का संदेश नव जागरण का संदेश है। समाज में भेदभाव है, समाज में ऊंच नीच है। गुरु नानक देव जी ने जगह जगह जो अपने प्रवचन दिए उसमें सबको एक साथ जोड़ लिया। वहां भेदभाव नहीं था। सब जाति वर्ग के लोग एक साथ एक स्थान पर आते थे। वहां गुरु नानक देव जी के प्रवचन होते थे, वहां भजन कीर्तन होता था। उसी में से धीरे धीरे गुरुद्वारे खड़े हुए। उसी में से धीरे धीरे एक सामूहिक भोजन लंगर की कल्पना आई। वो जब संत परंपरा को हम आगे देखते हैं और दशम गुरु तक आते हैं तो देखते हैं परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं। उनके 2 गुरुओं का बलिदान हो चुका है। गुरु अर्जुन देव जी की हत्या हो चुकी है। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिल्ली में हो गया है क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने को मना कर दिया था। एक नई चुनौती गुरु गोविंद सिंह जी के सामने है। तब गुरु गोविंद सिंह जी संत हैं, वे आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक होते हुए भी गुरु गोविंद सिंह एक सेना सजाते हैं। वे खालसा पंथ का सृजन करते हैं। खालसा पंथ का सृजन करते हुए एक नया संस्कार देते हैं और संस्कार देते हुए कहते हैं अब सब सिंह हो गए। जिनको घोड़े पर चढ़ने की मनाही थी वे घोड़े पर बैठ गए। जिनको ऐसा लगता था शस्त्र नहीं ले सकते वे शस्त्र लेने लगे। जिनको ऐसा लगता था और कहा जाता था पगड़ी नहीं बांध सकते वे पगड़ी बांधने लगे। जाति का भेद मिट गया। सारा समाज संघर्ष के लिए खालसे के रूप में सामने खड़ा हो गया। लेकिन भक्ति की मांग कर रहे थे। वे भक्ति का ही संदेश देते थे और कहते थे यही दास मांगे कृपा सिंधु कीजिए, स्वयं ब्रह्म की भक्ति सर्वत्र दीजिए। ये भक्ति का आह्वान करते हुए वे देख रहे थे किसी भी प्रकार से भक्ति को केंद्र बिंदु मानकर भक्ति का जागरण करते करते खालसा का सृजन किया जाए। यह उनका मुख्य उद्देश्य था। खालसे में सभी जाति और वर्गों को, वर्णों को और स्थान था। खालसे सैनिक भी थे, खालसे सिपाही भी थे, खालसे संत भी थे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए थे। यही दास मांगे कृपा सिंधु कीजिए, स्वयं ब्रह्म की भक्ति सर्वत्र दीजिए। अगम शूर वीरा उठे सिंह योद्धा, पकड़ तुरक गढ़ कऊं करे वह निरोधा। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगह धर्म हिंदू सकल ढूंढ भाजे। अर्थात वे हिंदू धर्म के जागरण के लिए प्रयत्न कर रहे थे, हिंदू धर्म की स्थापना के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन खालसा के सृजन के साथ सेना भी सजाते हैं। वे संत भी हैं, वे सैनिक भी हैं, वे शस्त्र भी रखते हैं, अध्यात्म का आह्वान भी करते हैं। ऐसी संत परंपरा जो पंजाब में खड़ी हुई उसने व्यापक रूप से संघर्ष किया, अध्यात्म का ज्ञान भी दिया और सुरक्षा के लिए भारत की पश्चिमी सीमा पर एक सशस्त्र अच्छा बड़ा सैन्य बल भी खड़ा कर दिया। और इसलिए सिख शक्ति के उदय के बाद
भारत की पश्चिमी सीमा सदैव के लिए सुरक्षित हो गई। उसके पीछे भारत का यह संत आंदोलन अपने को ध्यान में रखना चाहिए। महाराष्ट्र में खड़ा होता है, महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर है, महाराष्ट्र में नामदेव है, वहां तुकाराम है, समर्थ गुरु रामदास है। ऐसी बड़ी भारी परंपरा वहां महाराष्ट्र में संतों की है जो खड़ी है। एक के बाद एक नया संत वहां खड़ा होता है और युगानुकूल शास्त्रों की व्याख्या करता है, युगानुकूल वहां संदेश देता है। महाराष्ट्र की संत परंपरा में जब हम समर्थ गुरु रामदास जी को देखते हैं तो रामदास जी राम की आराधना सिखाते हैं। जैसे तुलसीदास जी यहाँ अखाड़े बनवाते, समर्थ गुरु रामदास वहां अखाड़े बनवाते हैं। वे वहां राम मंदिर, हनुमान मंदिर स्थापित कराते हैं। वहां नौजवानों को आह्वान करते हैं, धर्म साठी मरावे, मरोनी आवघ्यासी मरावे। धर्म के लिए बलिदान होने को तैयार हो जाओ। मारता मारता घ्यावे राज्य आपुले, मारते मारते शहीद हो जाओ, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अपना राज्य स्थापित। संत लोग होते हुए भी ये राज्य की स्थापना का संदेश दे रहे, आह्वान कर रहे। क्या ऐसी परंपरा दुनिया में कहीं मिलेगी? समर्थ गुरु रामदास जी के इस आह्वान और तुकाराम जी के सारे महाराष्ट्र के अभंगों को सुनकर जो जागरण हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हिंदी साम्राज्य है उसी में से खड़ा हुआ। जब बंगाल में देखते हैं वहां एक नव जागरण चल रहा था। एक नौजवान नवद्वीप से चला और देश भर की यात्रा करता हुआ वृंदावन आ गया। वृंदावन तो लुप्त हो गया था, खंडहरों में बदल गया था। वृंदावन को खोजता है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कितना छोटा एक मंत्र देता है, सारा अध्यात्म इसके 2 शब्दों में समा जाता है। एक बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन चैतन्य महाप्रभु चलाते हैं। सब प्रकार से समाज जीवन में शुचिता आए, परिवारों में पवित्रता आए, इसके साथ साथ अपने समाज का संरक्षण भी हो। भक्ति के आंदोलन की एक नई दिशा थी। एक बार ऐसा हो, बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया। चैतन्य महाप्रभु ने सब लोगों को इकट्ठा किया, सबको एकत्रित करके वे उन्होंने वहां हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसा संकीर्तन किया कि काजी महाशय खुद उस हरि बोल में सम्मिलित हो गए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते हुए वे स्वयं वैष्णव हो गए। हमेशा के लिए चैतन्य महाप्रभु के शिष्य होकर के वे उनके साथ घूमने लगे। आज हम देखते हैं दुनिया के कम से कम 100 देशों में बड़ी बड़ी सड़कों पर बड़े पढ़े लिखे लोग हरि बोल करते हुए संकीर्तन करते हैं। तो उसकी धारा कहां से आई? वो 15वीं 16वीं शताब्दी में बंगाल से एक छोटा सा युवक जो निकला था उसके ही बोल हैं, जो शकर मलिक और दाबिर खां करके जो हिंदू से मुसलमान हो गए थे उनको उन्होंने शुद्ध किया और दोनों सनातन गोस्वामी रूप यहां आकर के भक्ति का प्रचार किया। हम जरा आसाम की ओर देखें। आसाम में तो बहुत बड़ा क्षेत्र नदियों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। वैष्णव भक्ति के लिए वहां श्रीमंत शंकर देव खड़े हो गए। उनके शिष्य परंपरा में दामोदर देव माधव देव थे। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व ब्रह्मपुत्र की उपत्यकाओं में दूर दूर नदी नालों से दूर घिरे हुए, जंगलों से घिरे हुए उस क्षेत्र में वैष्णव भक्ति का प्रचार किसने किया? श्रीमंत शंकर देव ने किया। शंकर देव जी के इस प्रचार को हम देखते हैं, वह हजारों नामघर खड़े हो गए। हजारों नामघरों के माध्यम से वहां पर वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रारंभ हो गया। घर घर कृष्ण भक्ति और वैष्णव भक्ति प्रारंभ हो गई। आज हम देखते हैं आसाम में कोई भी ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां कि वैष्णव भक्ति वाला केंद्र नामघर न हो। उन नामघरों ने एक ऐसी अलख जगाई, तो दूर दूर खड़ी छोटी छोटी सी जातियां थी, सब वैष्णव भक्ति में आकर के विलीन हो गई। कितना बड़ा राष्ट्रीय जागरण आसाम में हमारे इन भक्तों ने किया है। लेकिन एक ध्यान रखने की बात है, ये संत लोग कभी भी क्षेत्रीयवाद को नहीं फैलाए। शंकर देव जी ने कभी आसाम की बात नहीं करी, चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल की बात नहीं करी।
गुरु नानक देव जी ने पंजाब की बात नहीं करी। जब बाबर का आक्रमण हुआ तो गुरु नानक देव जी ने यही कहा, हिंदुस्तान डराइया। कैसा आक्रमण किया है, पाप दी जंजले काबुलो उधाइया। ये पाप की बारात लेकर के बाबर आया है, हिंदुस्तान को डरा दिया है, इसने आतंकित किया है, पंजाब को डराया है, ये नहीं कहा। ठीक इसी प्रकार से हमारे श्रीमंत शंकर देव कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्मों के जब पुण्य फलीभूत होते हैं तब भारत भूमि पर जन्म मिलता है। कैसी सुंदर बात है। यहां से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर आसाम के दूर उपत्यकाओं में वो श्रीमंत शंकर देव एक वैष्णव संत ये बात कहता है। मैं उसको असमिया में बोलता हूं आपके सामने। कोटि कोटि जन्म अंतरे जाहार, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद जो महापुण्य एकत्रित होते हैं, आसे महापुण्य राशि शिशि कदाचित मनुष्य होवे। तब कभी कभी मनुष्य होता है। मनुष्य का जन्म करोड़ों जन्मों के बाद मिलता है। और बाद में शंकरदेव कहते हैं भारत वर्षे आसी, कोटि कोटि जन्म अंतरे जाहार, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद मनुष्य का जन्म, और उसमें भी भारतवर्ष में जो जन्म मिलता है वो बड़े पुण्य से मिलता है। यह आसान काम नहीं है। एक और ये संत लोग ऐसी अलग जगा रहे थे, वहीं संतों ने जो है किसी भी प्रकार से दरबार की भक्ति स्वीकार नहीं करी। दरबारों में उन दिनों गायक भाट चारण मौजूद थे। इन संतों ने वो प्रवृत्ति स्वीकार नहीं करी। उन्होंने कहा नहीं, ये हमको स्वीकार नहीं है। और इसलिए कुम्मन दास को अकबर ने बुलाया अपने यहाँ। कुम्मन दास ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब पालकी भेजी तो उस पालकी के पीछे पीछे चलते हुए पैदल पैदल वे प्रयाग से आ गए और फतेहपुर सीकरी आए। सीकरी आकर अकबर के दरबार में खड़े रहे, बैठे नहीं। अकबर कहते हैं बैठो, तो बैठते नहीं हैं। अकबर कहते हैं भजन सुनाओ, तो भजन ऐसा सुनाते हैं, अरे हमको कहां आप सीकरी में बुला लिए। संतन कहा सीकरी सो काम, आते जाते हमारे जूते और टूट गए। आवत जात पन्हैया टूटत, बिसर जात हरि नाम। आने और जाने से ये जूते चप्पल और टूट जाते हैं, और वहां से आते आते भगवान का नाम भी भूल गए हम, तो वो भी बिसर जाता है। संतन कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर जात हरि नाम। ठीक है, आगे कमाल की हिम्मत है। वो आगे बोलते हैं जिनका मुंह देखने से पाप लगता है उनको यहां करके प्रणाम करना पड़ता है। जिनके मुख देखत अघ लागत, तिनको करन पड़ी प्रणाम। गजब की हिम्मत है। ऐसी हिम्मत किसी सामने बोलना कि जिनका मुंह देखने से पाप लगता है उनको यहां आकर प्रणाम पड़ी प्रणाम। संतन कहा सीकरी सो काम। वृंदावन के हरदास जी को जब अकबर ने बुलाया, उन्होंने भी जाने से मना कर दिया, वे भी वहां नहीं गए। अंत में अकबर स्वयं आए एक दिन वृंदावन और भजन सुनने के लिए। देखते हैं भजन सुनते हैं आकर के वे हरदास जी का, और कोशिश करते हैं, लेकिन हरदास जी जाते नहीं कभी भी। ये संतों ने स्वाभिमान जगाया। संतों ने दरबारी कवि के रूप में वहां स्थान पाने की कोशिश नहीं की। संतों ने किसी भी प्रकार से दरबार को महत्व नहीं दिया। उनके लिए ईश्वर का दरबार पर्याप्त था। कभी कभी आप लोगों के मन में एक प्रश्न आता होगा कि पहले जो बाहर से आने वाली जातियां थीं वो ग्रीक थे, वो पारसी लोग थे, बाहर से आए हूण थे, शक थे, कुषाण थे, वे भारत की परंपरा में विलीन हो गए। इस्लाम विलीन नहीं हो पाया। एक संकट कभी कभी और प्रश्न हमारे मन में आता होगा, लेकिन अध्यात्म इस काम को कर रहा था। इस्लाम बहुत कठोरता के साथ आया था। इस्लाम किसी भी प्रकार का डिस्कशन नहीं चाहता था। उन्होंने चर्चा, वार्ता, शास्त्रार्थ, गोष्ठी इसको कभी मौका नहीं दिया।
उन्होंने एक बात घोषणा की, जो हमारे इस पुस्तक में है वही पर्याप्त है, जो पुस्तक के बाहर है उसकी हमको आवश्यकता नहीं है। ऐसी घोषणा के बाद शास्त्रार्थ या विचार या किसी गोष्ठी, इसका कोई प्रश्न नहीं रह गया। लेकिन फिर भी भारत के आध्यात्मिक धारा की शुचिता, पवित्रता ऐसी थी कि सब उसमें आनंदित थे। चल रहा था। हम देखें हजारों मुसलमान ऐसे हैं जो आध्यात्मिक धारा में डूब गए, आध्यात्मिक धारा के साथ वे एक रूप होने लगे, इस अध्यात्म के साथ उनको आनंद आने लगा, ईश्वर की भक्ति के साथ वे समरस होने लगे। ऐसे सैकड़ों हजारों मुसलमानों को हम देखते हैं जिन मुसलमानों ने इस आध्यात्मिक धारा को स्वीकार कर लिया, अपना माना। उसमें रसखान है, कारे बेग है, शेख मोहम्मद है, फरीद है, लालदास है, संत रज्जब है, कमाल साहेब है, अली कादर है, रहीम है, बहुत लोग हैं। कभी आपको अवसर मिले तो आप देखिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण रहीम का देता हूं। आपने रहीम के बहुत सारे दोहे सुने पढ़े होंगे। रहीम कृष्ण भक्त भी हैं, रहीम राम भक्त भी हैं, रहीम गंगा भक्त भी हैं, रहीम शिव भक्त भी है। बहुत सारे उनके प्रसंग हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने उनका एक नया स्वरूप दिखाता हूं। रहीम भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान विष्णु, हम आपकी आराधना कैसे करें, हम आपको क्या दें, हम क्या चीज समर्पित करें आपको, आपके पास सब कुछ है। तो सुंदर ढंग से रहीम ने लिखा है, रत्ना करो अस्ति सदनम। हे भगवान विष्णु, आप तो साक्षात समुद्र में निवास करते हैं, समुद्र सब रत्नों का भंडार है। आपका जो आवास है, आपका जो निवास है, वो रत्नाकर है, समुद्र है। रत्ना करो अस्ति सदनम। और आपकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी है, गृहिणी च पद्मा। रत्ना करो अस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा। साक्षात लक्ष्मी ही अगर आपकी पत्नी है तो आपको क्या दिया जाए, आप पे क्या दुर्लभ है, आपके पास सब कुछ है। रत्ना करो अस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा। किम देयमस्ति भवते, मैं क्या दूं आपको, किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। हे जगदीश्वर, मैं आपको क्या दूं, आपके लिए क्या चीज कम है। राधा, लेकिन रहीम कहते हैं नहीं नहीं, एक चीज आपके पास प्रभु कम है। राधा ने आपके मन को ले लिया, आपके पास आपका मन नहीं बचा। मन तो राधा जी के पास चला गया। राधा ग्रहित मन से, राधा ने आपके मन को ले लिया है। राधा ग्रहित मन से चतुभ्यम। राधा आपके मन को ले ली है, राधा जी के पास आपका मन चला गया, मन आपके पास अपना नहीं है, मन का अभाव है। तो रहीम कहते हैं, दत्तम मया निज मनस्तदिदम ग्रहाण। मैं अपना मन आपको दे सकता हूं। कैसी भक्ति है। अब्दुल रहीम खान खाना मुसलमान है, 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति कैसी है। वो कहते हैं, ये हाथी जो है ये मस्तक पर पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। किसी ने पूछा कि ये हाथी जो है ये सिर पर धूल क्यों डालता है, मिट्टी क्यों डाल रहा है, किस कारण से डाल रहा है। तो रहीम कहते हैं, वो जो मुनि की पत्नी जो थी तर गई थी जिस मिट्टी से, उस मिट्टी को ढूंढ रहा है गजराज। जय रज मुनि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। ये भारतीय संस्कृति के साथ उनका मिलन है, वो कितना मनोहर है, ये महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं एक महिला हो गई, उसका नाम ताज बीबी है। ये मुगलिया सल्तनत की थी, कहते हैं अकबर की बेटी थी या पत्नी थी। वो वृंदावन आ गई, वृंदावन आकर के वो ऐसी कृष्ण भक्ति में डूब गई, वृंदावन ही निवास बन गया। भगवान कृष्ण का प्रसाद लगाना और वहीं रहना। ताज बीबी ने बड़े सुंदर सुंदर काव्य लिखे। एक काव्य का छोटा सा रूप आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। भगवान कृष्ण की भक्ति में ताज कहती है,
छैल जो छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अलीला, कहूं देवतों से न्यारा है। नंदजू का प्यारा, जिन कंस को पछाड़ा, वो वृंदावन वाला कृष्ण साहेब हमारा है। सुनो दिल जानी, मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी, मैं नमाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान साड़े गुन निगहूंगी मैं। सांवला सलोना, सिरताज सिर कुल्ली दिए, तेरे नेह आग में निदार ही दहूंगी मैं। नंद के कुमार, कुर्बान तेरी सूरत पर। तो मैं कहती है, हूं तो मुगलानी, हिंदुआनी ही रहूंगी मैं। कौन सी धारा थी इसको जो ले आई और कहती है हूं तो मुगलानी, हिंदुआनी ही रहूंगी मैं मुगल परिवार में जन्म लिया है मैंने, लेकिन मैं हिंदुआनी होकर के रहना चाहती हूं। मैं किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक भाव को छोड़ना नहीं चाहती। इस प्रकार से हम देखें तो भारत के यह संत परंपरा पिछले युग में, अर्थात अगर हम देखें तो रामानुजाचार्य से लेकर 18वीं शताब्दी तक एक लगभग 700 वर्ष तक, जिसको हम संत परंपरा कहते हैं, उसका एक अद्भुत स्वरूप हमको देखने को मिलता है। एक और इस संत परंपरा में सभी प्रांतों के लोग हैं, कोई भी प्रांत छूटता नहीं। उत्तर प्रदेश है, चाहे बिहार है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे बंगाल है, आसाम है, चाहे गुजरात है, पंजाब है, चाहे कर्नाटक है। समय के अभाव के कारण से मैंने आपको उन बातों का, सब प्रांतों का वर्णन नहीं किया। आप देखिए, कोई प्रांत ऐसा छूटा नहीं जिस प्रांत में इन संतों का आविर्भाव न हुआ हो। क्रमांक 2, कोई भाषा नहीं छूटी जिस भाषा में इन्होंने आध्यात्मिक भक्ति की रचनाएं न की हों। कोई जाति नहीं छूटी जिस जाति वर्ण वर्ग में हूं। अतः यह आंदोलन ऐसा है, सारे देश में व्याप्त हो गया। तमिलनाडु, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक चला गया। कोई भाषा नहीं छूटी, कोई प्रांत नहीं छूटा। आश्चर्य की बात यह थी, इसमें द्विज भी हैं और शूद्र भी हैं, महिलाएं भी हैं। कश्मीर की लल्लेश्वरी है, वो शैव भक्त है। तमिलनाडु की अंडाल है, वो वैष्णव भक्त है। राजस्थान की मीरा कुमारी के काव्य आज तक लोगों को याद है। बहनाबाई हैं, वो महाराष्ट्र की हैं। सैजोबाई दयाबाई हैं, वो उत्तरी भारत से आई हैं। अक्का महादेवी हैं, वे कर्नाटक की हैं। हम देखेंगे सारे देश में महिलाओं ने उसमें भूमिका निर्वाह की है। तो एक ओर हर भाषा में, दूसरी ओर हर वर्ण में, तीसरी ओर हर जाति में, चौथी इसमें सभी लोग आ गए। सबका सामंजस्य है, सबका समन्वय है। एक अद्भुत बात है, यह हमको इस संत आंदोलन में देखने को मिलती है। मुसलमान भी कहीं न कहीं भागीदार इसमें हो रहे हैं, यह भी हमको देखने को मिलता है। यह आश्चर्य की बात है। तो एक और यह कुरीतियों को मिटाता है, भेदभाव को मिटाता है। संत लोग देश भर की यात्राएं करते हैं, इस देश के अंदर एक मौलिक एकता लाने की कोशिश करता है। शंकराचार्य कहाँ, वे केरल से और उत्तरी भारत तक, केदारनाथ बद्रीनाथ तक चले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से निकलते हैं, कन्याकुमारी रामेश्वरम तक जाते हैं, द्वारका होते हुए वृंदावन आ जाते हैं। गुरु नानक देव सारे देश में घूम करके आते हैं। शंकर देव आसाम से निकलते हैं, देश भर में घूमकर वापस आसाम जाते हैं। अर्थात इन संतों ने सारे देश को अपना माना है। ऐसा स्थान है, कोई देश है ऐसा जिसने भूमि के प्रति भक्ति का भाव जगा दिया हो? क्या यूके, क्या यूएसए, क्या यूएसएसआर, क्या फ्रांस, क्या जर्मनी, क्या ऑस्ट्रेलिया? वे देश भी अपने देश में समाज की भावनाओं में भूमि के प्रति भक्ति का भाव नहीं जगा पाए। ये भक्ति का भाव इन संतों ने जगाया और इसलिए लोग यात्राएं करने लगे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, भक्ति भाव से जाते थे। कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई रामेश्वरम जा रहा है, कोई द्वारका जा रहा है, कोई जगन्नाथ जी जाता है, कोई कामाख्या जाता है। जगाने का काम ये भारत की संत परंपरा करती है। सारे देश को जोड़ने का काम करती है।
निर्गुण और सगुण के भेद को मिटा देती है, वैष्णव और शैव के भेद को मिटाती है, ऊंचे और बड़े के भेद को समाप्त करती है, महिला और पुरुष का अंतर नहीं देखती। भारत की संत परंपरा ने एक अद्भुत आयाम दिए। इन अद्भुत आयामों का एक संदेश है जो भारत का मौलिक सनातन भी प्रमुख है, देश की आध्यात्मिक भावना भी प्रमुख है। राम मनोहर लोहिया जी का नाम सब लोग जानते हैं। स्वभाव से वे बड़े कोई धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति नहीं मानते थे अपने आप को, लेकिन राम मनोहर लोहिया जी को देश की एकता में भरोसा था। लोहिया जी ने एक पुस्तक लिखी है, भारत माता धरती माता। इस भारत माता धरती माता पुस्तक में राम की यात्रा अयोध्या से लेकर के और रामेश्वरम लंका तक है। वे कहते हैं कृष्ण ऐसे हैं जो पश्चिम से पूरब को जोड़ देते हैं। भगवान कृष्ण मथुरा में जन्म लेते हैं, अयोध्या में राज्य करते हैं और विवाह करने के लिए अरुणाचल चले जाते हैं। वो कृष्ण पश्चिम से पूरब को जोड़ते हैं। लोहिया जी कहते हैं शिव सारे देश को जोड़ के रखते हैं। वो गरीब है, अमीर है, वो शहर में है, गांव में है, वो वनवासी है चाहे गिरिवासी है, वो संपन्न है, वो विपन्न है, वो शिक्षित है, अशिक्षित है, सबके देवता शिव है। मैंने प्रारंभ में बताया लोहिया जी जो है बड़े धार्मिक व्यक्ति अपने आप को नहीं मानते, लेकिन मौलिक बात को स्वीकार करते हैं। अपनी इसी पुस्तक में उन्होंने एक स्थान पर लिखा कि भारत के किसी भी बड़े मंदिर में किसी एक कोने पर आप खड़े हो जाइए, 1 घंटे के अंदर सारा हिंदुस्तान आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएगा। ये सच बात है। आप रामेश्वरम के मंदिर में खड़े हो जाइए, एक कोने में चुपचाप, सारे हिंदुस्तान का कोई न कोई प्रतीक आपके सामने से गुजर जाएगा। आसाम के लोग आपके सामने से गुजरेंगे, बंगाल, आप बद्रीनाथ के मंदिर में खड़े हो जाइए एक कोने में चुपचाप, शांति से देखिए कौन सी बात ऐसी है जो सारे हिंदुस्तान को इन मंदिरों में लाकर एकत्रित कर देती है। राम मनोहर लोहिया एक जगह उसी पुस्तक में और लिखते हैं, वो कहते हैं मैं रामेश्वरम गया, रामेश्वरम के मंदिर के अंदर जाने के लिए मैं ऐसे दौड़ करके गया जैसे कोई बछड़ा अपनी मां गाय से मिलने के लिए जाता है। कैसा अद्भुत उदाहरण वे देते हैं। इस मौलिक एकता को वो जानते हैं। इस मौलिक एकता के पीछे आध्यात्मिक भाव को वे स्वीकार करते हैं। अर्थात भारत के संत आंदोलन ने, भारत के इस भक्ति आंदोलन ने नए नए आयाम हमारे आंखों के सामने है। भारत के आध्यात्मिक भाव के पीछे भारत की आत्मा है। श्रीमान डॉक्टर लल्लन प्रसाद राय हैं, उन्होंने ग्रंथ लिखा है हिंदी भाषा और साहित्य इतिहास विवेचना। और लल्लन प्रसाद राय लिखते हैं भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि समूचे देश को उसने एक सांस्कृतिक सूत्र में आबद्ध किया है। इस प्रक्रिया में दक्षिण के वैष्णव आचार्य प्रस्थान त्रयी की नई और उदार व्याख्या के साथ ही नहीं बल्कि राम और कृष्ण के साथ उत्तर की यात्रा करते हैं। चैतन्य देव के शिष्यों के माध्यम से बंगाल वृंदावन में आज जुटता है। नाथ द्वारा द्वारिका कन्याकुमारी के साथ ही अयोध्या, मथुरा, वृंदावन जैसे नए सांस्कृतिक केंद्र स्थापित होते हैं। प्रसिद्ध शैव नगरी काशी सबसे बड़ा वैष्णव तीर्थ बनती है। ये लल्लन प्रसाद राय ने लिखा है। संग्राम और बदलते परिप्रेक्ष्य में श्रीमान रामविलास शर्मा जी इस भक्ति आंदोलन और संत परंपरा पर क्या लिखते हैं, यह पठनीय है। वे लिखते हैं कम्युनिस्टों को समझाते हैं, वामपंथियों को एक नई दिशा देने की कोशिश रामविलास शर्मा जी करते हैं। वे लिखते हैं भक्ति आंदोलन की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि उसमें द्विजों के साथ शूद्र हैं, हिंदुओं के साथ मुसलमान भी हैं। उस तरह का सांस्कृतिक आंदोलन आज भी चलाया जा सकता है। शर्त यह है कि प्रगतिशील आलोचक भक्ति आंदोलन की आंतरिक एकता को समझें। सूफियों से हिंदू भक्तों को, हिंदू भक्तों में निर्गुण पंथियों से सगुण पंथियों को, सगुण पंथियों में कृष्ण भक्तों से राम भक्तों को न भिड़ा दें। अपने इतिहास के प्रति सचेत हिंदी जाति महत्वपूर्ण योगदान न हो। भक्ति आंदोलन की विशेषता यह है उसमें शूद्रों ने आगे
इन संत आंदोलन की भूमिका व्यापक है। रामविलास शर्मा इसके ऊपर लिखते हैं, यूरोप के जो रेनेसां था, उस रेनेसां की भूमिका बड़ी सीमित थी, इसकी भूमिका व्यापक है। वे लिखते हैं, संस्कृत व अरबी फारसी से हटकर भारतीय लोक भाषाओं में विपुल मात्रा में साहित्य रचा गया। साहित्य रचना के इस कार्य में कश्मीर से केरल तक, गुजरात से आसाम तक देश की विकासमान जातियों ने भाग लिया। इन जातियों में से केवल उच्च वर्गों ने नहीं, साधारण जनों ने भी भाग लिया। इसलिए इस आंदोलन ने सीमित नव जागरण का नहीं, व्यापक लोक जागरण का रूप लिया। सांप्रदायिक भेदभाव और सामाजिक वैषम्य दूर करने में उसकी भूमिका युगांतकारी थी। यूरोप का रेनेसां नव जागरण कभी लोक जागरण का ऐसा रूप नहीं हो सका। उसकी नव जागरण की भूमिका सीमित थी। अपने दूसरे एक साम्यवादी लेखक हैं जिनका हम जानते हैं नाम, नामवर सिंह जी। ये साम्यवादी आलोचक भी के नाम से जाने जाते हैं। तो नामवर सिंह जी क्या लिखते हैं इस संत आंदोलन के ऊपर? वो लिखते हैं, इस देश में जितने भी क्रांतिकारी कार्य हुए वे धर्म के लोकोन्मुखी स्वरूप को लेकर ही हुए। एक व्यापक भूमिका का एक छोटा सा विहंगम दृश्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। हम जानते हैं कि वैदिक साहित्य जो है, औपनिषदिक साहित्य है, इसको सामान्य जन अध्ययन नहीं करता, लेकिन संतों ने जो प्रतीक है सारे देश को एक नई दृष्टि देता है, सारे देश को समस्याओं में से निकाल करके लाने की कोशिश करता है। हमारा देश सारा का सारा इस्लाम में न चला गया, इसके पीछे कारण है इन संत लोगों की एक व्यापक भूमिका। ये संत लोग समाज शोधन का कार्य करते हैं। ये संत लोग समाज को युगानुकूल दिशा देते हैं। ये संत लोग आध्यात्मिक भाव को बनाए रखते हैं। इस देश की महान परंपरा यही है, जब जब देश संकट में आता है, समाज कुछ कठिनाइयों से घिर जाता है, समाज में कुछ बुराइयां, कुरीतियां, ढोंग, पाखंड जड़ जमा कर बैठ जाते हैं, तब कुछ महापुरुष खड़े होते हैं। वो समाज में युगानुकूल परिवर्तन लाते हैं और फिर से समाज की डोर को कस के बांधकर अध्यात्म के खूंटे से कस देते हैं। यही इस देश की सनातनता का और इस देश की अमरता का पीयूष घट है। यही वो सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, आध्यात्मिक भाव इस देश की आत्मा की तरह अंदर स्थित है। समय समय पर रूप रख करके आता है। कभी वैदिक ऋषियों का रूप रखता है, कभी औपनिषदिक ऋषियों का रूप रखता है, कभी बुद्ध का रूप रखता है, कभी शंकर के रूप में अवतरित होता है, कभी गोरखनाथ के नाम से आता है या कभी संतों के नाम से आ जाता है, कभी भक्तों के नाम से गांव गांव घूमकर अलख जगाता है, या कभी साहित्य रचना करके समाज को बोध दिलाता है। लेकिन मूल में आत्मा के रूप में अध्यात्म है। हम लोग इस बात को समझें, इस आयामों को समझें। अंग्रेज इस बात से सचेत था। अगर इस अध्याय को अच्छे प्रकार से समाज के सामने रखा तो समाज खड़ा हो जाएगा, समाज ब्रिटिश सरकार के विरोध में खड़ा हो जाएगा। और इसलिए सारे संत आंदोलन, भक्ति आंदोलन के विविध आयामों पर अधिक खोज करने का काम उन्होंने नहीं किया। एक बर्नेट नाम के बड़े विद्वान थे, और बर्नेट और ग्रियर्सन नाम के विद्वानों ने यह लिखा, कौन ताकत थी जो भक्ति आंदोलन को चला रही थी, ये समझ में नहीं आता। बिजली की कड़क की तरह उत्तर भारत से दक्षिण भारत और पूर्व भारत से पश्चिम भारत की ओर ये भक्ति आंदोलन ऐसे चलता था, लेकिन कौन चलाता था मालूम नहीं। वे इस बात को नहीं जानते। भारत का हर गांव आध्यात्मिक भाव लेकर के बैठा है। भारत के हर बस्ती के अंदर, भारत के हर मनुष्य के अंदर एक आध्यात्मिक भाव है। कोशिश किया हूं ये संत परंपरा, आध्यात्मिक परंपरा, भक्ति आंदोलन आध्यात्मिक भाव का ही एक स्वरूप ऐसा था जो उस युग के अनुकूल था। मेरा आप सभी को बहुत बहुत